जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाई से हटकर कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे कोरोना और ब्लैक फंगस के बारे में। कोरोना क्या है? तो कोरोना जो है एक विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु जनित रोग है जो कि कोविड-19 विषाणु से ये फैलता है। और ये सबसे पहले चीन के एक शहर वुहान में इसके संक्रमित व्यक्ति सबसे पहले चीन के एक शहर वुहान में मिले थे। तो इसको हम एक भाषा में कहें तो ये चीन के वुहान शहर से ये फैलना पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको पेंडेमिक के अंतर्गत रखा गया है। पेंडेमिक का अर्थ है विश्व महामारी। विश्व महामारी उस महामारी को कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश में फैलता है और दूसरे देश से जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी चला जाता है। सपोज कीजिए ये एशिया में चीन और श्रीलंका है। चीन और श्रीलंका, तो दो ही देश में यदि ये महामारी फैली होती तो इसको विश्व महामारी के रूप में हम नहीं जानते। अगर दूसरे महाद्वीप में एशिया से यूरोप में चली जाती तो उसको हम विश्व महामारी के रूप में जानते हैं। तो ये कोविड-19 है, ये पूरे विश्व में अभी फैल चुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम पेंडेमिक यानी विश्व महामारी के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये विश्व महामारी जो है वो फैलने के मुख्य दो कारण होते हैं, एक जीवाणु और दूसरे विषाणु। जीवाणु और विषाणु से ही मुख्य रूप से विश्व महामारी फैलते हैं। और विश्व महामारी का एक अपना इतिहास है। क्या इतिहास है कि प्रत्येक 100 ईयर्स पर एक बार विश्व महामारी आती है और ये सिलसिला जो है पिछले 400 वर्षों से चल रहा है। 1720 में सबसे पहले फ्रांस में प्लेग ने बहुत लोगों का जान ले लिया। तो ये प्लेग जो है वो सबसे पहले जो है विश्व महामारी के रूप में प्लेग ही विदित हुआ था। इसके बाद 100 ईयर्स का अंतराल 1820 में एशियाई देशों में कॉलरा फैल गया। इसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू, उस समय भी बहुत लोगों की जानें गई थी। इसके बाद 2020 में चीन के शहर वुहान से जो है ये फैलना स्टार्ट हुआ पूरे विश्व में और 2020 में इसको विश्व महामारी के रूप में घोषित किया गया। थोड़ा सा इसको हम जानेंगे। 1820 में जो एशियाई देश में कॉलरा आया, इसके जीवाणु का पता सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने लगाया था। लिखा जो कि वाइब्रियो कॉलरा के नाम से जाना जाता है। जिस जीवाणु का पता इन्होंने लगाया उसको हम वाइब्रियो कॉलरा के नाम से जानते हैं। और इसमें कॉलरा में सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे हमको अच्छा जानकारी भारतीय एक थे शंभुनाथ जी ने। उन्होंने हमको ये बताया कि कॉलरा जो है उसका जीवाणु छोटी आंत में जाकर वहाँ से टॉक्सिन पदार्थ का उत्पादन करता है। टॉक्सिन पदार्थ का छोटी आंत में टॉक्सिन पदार्थ का उत्पादन करके पूरे विश्व में अपना जहर फैला दिया। ठीक है, ये छोटी आंत में हमारे फैलकर और सभी को, बहुत लोगों को उस समय जाने गई थी और इसीलिए इसको ब्लू डेथ के नाम से भी जानते थे। ब्लू डेथ के नाम से हम जानते हैं। और शंभुनाथ जी ने क्या किया कि उन्होंने पता लगाया कि ये छोटी आंत में जाकर वहाँ से ये टॉक्सिन फैलाना स्टार्ट किया और इन्होंने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। क्या? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS जो है उन्होंने इसको प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और ORS देने से क्या हुआ कि छोटी आंत में छिपे हुए इस जीवाणु को जाकर ये उसको निष्क्रिय कर देता था। तो शंभुनाथ जी ने उस समय जब उन रोगियों को ORS देना स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों की जानें बच गई और उस समय ये काफ़ी हद तक ये कॉलरा जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, नियंत्रित हो गया।
लेकिन हम लोग इनके बारे में, शंभुनाथ जी के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आज इसको हम आपको बता दिए कि शंभुनाथ जी ने, उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि ये कॉलरा जो है हमारी छोटी आंत में जाकर वहाँ से टॉक्सिन फैलाना स्टार्ट करती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाती है, इसलिए मौत हो जाती थी और किसी को पता नहीं लगता था। वैक्सीन के बारे में हम जानेंगे कि अभी तक भारत में 2 वैक्सीन चल रहा है, एक वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हालांकि कोवैक्सीन अभी बंद हो चुका है, कोवैक्सीन अभी नहीं मिल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जो है वो कोविशील्ड दिया जा रहा है, जो कि ये ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिक ने मिलकर इसका निर्माण किया था और भारत में इसका निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसका उत्पादन करने के लिए सौंपा गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और भारत में इसका निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कर रही है। हालांकि अगर कोविशील्ड को माने तो एक्चुअल ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिक दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उत्पादन करने का इसको कार्यभार मिला। कोवैक्सीन पाएंगे, कोवैक्सीन जो है बायोटेक पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, दोनों ने मिलकर इसका उत्पादन शुरू किया था। और ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड में दोनों ही अच्छे हैं। हालांकि अभी भारत में स्पुतनिक वी, जो कि रसिया इसका निर्माण किया, इसका उत्पादन जो है और इसका खोज ये रसिया ने किया था, तो स्पुतनिक नेक्स्ट स्पुतनिक वी भी भारत में मंजूरी मिल चुकी है, ये आ जाएगी। फिलहाल अभी कोविशील्ड मिल रहा है। कोवैक्सीन में 2 डोज दिए जाते हैं, हालांकि तीनों में 2-2 डोज दिए जाते हैं। तो कोवैक्सीन में फर्स्ट डोज जब दिए जाते हैं, उसके बाद 28 दिन के गैप में सेकेंड डोज। इसके बाद कोविशील्ड में 1 डोज से सेकेंड डोज में 42 से 46 डेज गैप होता था। स्पुतनिक अभी नहीं आया है, इसके एडवाइजरी बाद में जारी किए जाएंगे। ये डेटा जो 28 दिन कोवैक्सीन में और कोविशील्ड में 42-46 डेज, ये पहले वाला था। अभी बोल रहा है भारत सरकार का, अभी ये एडवाइजरी आया है कि अभी सभी टीका को 84 डेज गैप रखा जाए, 84 डेज इसका गैप रखा जाए। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं। ये कोवैक्सीन जो है ये डेड यानी मृत कोरोना का ही एक रूप है, वो कोरोना वायरस ही है। उसमें आपको डेड कोरोना वायरस का मृत रूप जो है वो आप में इंजेक्ट किया जाता है। और कोविशील्ड में वो चिंपैंजी का एडिनो वायरस जो है आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं आपके अंदर अगर निष्क्रिय वायरस डाला जाएगा तो, मतलब कि बहुत छोटे इसका साइड इफेक्ट देखे गए हैं। किसी को फीवर आ जाता है, किसी को बॉडी पेन्स, हेडक, तो छोटे। इसमें कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक पुणे में इसका निर्माण किया गया था, ये वैक्सीन जो है वो स्टार्टिंग में पूरे WHO वालों ने और पूरे विश्व वालों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या वैक्सीन है, क्या वैक्सीन है। लेकिन अगर सही माने तो एंथोनी फाउची, जो कि व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर है, उन्होंने जब म्यूटेंट चेंज करता है, भारत में डबल म्यूटेंट आ गया, वो सेकेंड म्यूटेंट आ गया, ये आ गया, उस म्यूटेंट में ये कोवैक्सीन जो है बहुत अच्छा काम करता है। जब म्यूटेंट चेंज होता है, डबल म्यूटेंट आता है या सेकेंड म्यूटेंट, थर्ड म्यूटेंट, कोई भी म्यूटेंट जब चेंज करता है तब ये कोवैक्सीन बहुत अच्छा काम करता है। कोवैक्सीन, हालांकि कोवैक्सीन बहुत अच्छा काम करता है, कि मीनिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोविशील्ड अच्छा काम नहीं करता है, ये भी अच्छा काम करता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये एंथोनी फाउची, जो कि व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं, उनकी बात माने तो कोवैक्सीन जो है वो म्यूटेंट चेंज करता है, तो उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है, इसका वर्किंग बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद अभी ब्लैक फंगस के बारे में बहुत अफवाहें उड़ रही हैं और इसको बढ़ा चढ़ा कर टीवी में, न्यूज में दिखाया जा रहा है कि ब्लैक फंगस ये हो गया, वो हो गया। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस उसी व्यक्ति को होगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ब्लैक फंगस से आपको नहीं डरना है। ब्लैक फंगस से उसी व्यक्ति को डरना है, पहला जिसका डायबिटीज अनकंट्रोल है, डायबिटिक अनकंट्रोल है। दूसरा जो कि जिसको कोरोना वायरस हो गया था और 1 महीने से ज़्यादा वो ऑक्सीजन
ले रहा है, नहीं तो वो वेंटिलेटर से लौट के आया है, उस व्यक्ति को डर होता है। तीसरा, एक ब्लैक फंगस जिसका इम्यूनिटी बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत ही कम है। हालांकि इम्यूनिटी कम है, इसका मीनिंग कि कोरोना वायरस होने के बाद इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है, उस समय आपको ये होने का, ब्लैक फंगस होने का चांस होता है। ठीक है, तो ब्लैक फंगस से डरने का जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस जो है, इसमें आप देखेंगे कि कोरोना वाले को क्यों हो जा रहा है, तो कोरोना वाला का होने का कारण है कि अभी ऑक्सीजन मास्क जो हम लगाते हैं, उसका पाइपलाइन है, उसको क्लीन करने के लिए कम से कम हमको 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 3 से 4 घंटे का टाइम हमको गैप नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कमी और उसका ट्यूब पाइपलाइन पूरा अभी बहुत कम है, मास्क भी बहुत कम है, तो उसको क्लीनिंग में टाइम हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि एक आदमी तुरंत लगाया तो दूसरे आदमी को तुरंत निकाल के दूसरों को लगाना होता है, तो उसका क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसमें क्या होता है कि उस समय में अच्छा क्लीनिंग नहीं होने के कारण उसमें नमी की मात्रा जो होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा जो होती है, उसमें जाते रहती है, क्लीन नहीं हो पाता है, तो नमी से भी ये ब्लैक फंगस होने का चांस रहता है। और दूसरे, आप घर में गर्म खाना खाइए, कभी भी 2 दिन का 3 दिन का मत खाइए। पहले हम लोग देखते थे कि डबल रोटी यानी पाव रोटी पे, नहीं तो रोटी पे ये ब्लैक फफूंद और वाइट फफूंद जैसे लग जाते थे, तो उसको हम काट के हटा देते थे और उसको खाते थे। तो ऐसा काम मत कीजिए, उसको आप मत खाइए, आपको नहीं खाना है। तो इस तरह से ब्लैक फंगस से डरने का जरूरत नहीं है। आप आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से हेल्दी फूड खा लीजिए और आराम से पर्याप्त नींद लीजिए। कुछ नहीं होगा आपको प्रॉब्लम, और कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप अगर स्ट्रांग रहिएगा तो आपको कोई ब्लैक फंगस भी होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। ओके।